देश के सरकारी बैंकों को मजबूत करने और दुनिया के टॉप 100 सबसे पावरफुल बैंकों में शुमार करने के लिए सरकार एक बड़े रिफॉर्म्स की तैयारी कर रही है। रिफॉर्म एक बड़े मर्जर के तौर पर देखा जा रहा है। मनी कंट्रोल की रिपोर्ट के अनुसार सरकार देश के 12 सरकारी बैंकों को मर्ज करने की प्लानिंग कर रही है, जिनसे 4 बड़े बैंकों को तैयार किया जाए। इसका मतलब है, आसान भाषा में कहें तो औसतन 3 बैंकों को मर्ज कर एक बड़ा बैंक खड़ा कर दिया जाएगा। प्रवीण सर, इसके पहले नीति आयोग की भी एक रिपोर्ट थी, उसमें भी हम लोगों ने सुझाव दिया था कि सरकार सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन ओवरसीज बैंक जैसे छोटे बैंकों को प्राइवेटाइज करे या रीस्ट्रक्चर करे। मतलब सर, सरकार की बात देश के थिंक टैंक को भी मानना पड़ रहा है या उनकी बातों को हम लोग मानकर चल रहे हैं? क्या बात हो रही है सर? नहीं, सरकार इस कवायद में पहले से है कि किसी तरह देश में जो बड़े पैमाने पे जो सरकारी बैंक मौजूद हैं उनका कंसोलिडेशन किया जाए, उनको मर्जर किया जाए, दूसरे रास्तों से उनको बैंकों की, सरकारी बैंकों की तादाद कम की जाए, जिससे एफिशिएंसी बढ़े। बड़े बैंक होंगे तो वो ज़्यादा बेहतर तरीके से कामकाज कर पाएँ जी। और इसी प्रक्रिया में जो 2018-19 के आसपास 27 सरकारी बैंक थे, उनकी तादाद घटा के अब 12 पे लाई गई है। अब 12 से अब 12 से इसको और घटा के सरकार 4 के लेवल पर लाना चाहती। 4 बड़े बैंक जिसमें तमाम सरकारी बैंकों के मर्जर अलग अलग बैंकों में कर दिए जाएंगे। SBI, PNB, बैंक ऑफ बड़ौदा और केनरा यूनियन बैंक जैसे 4 बड़े बैंक बनाने की एक तरह से इंडियन बैंक और यूको बैंक को भी कहा जा रहा है कि मिलाकर एक कुछ बड़ा बैंक बनाया जाए। बिल्कुल, इसमें CBI, IOB, BOI और BOM, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इनको SBI में मर्ज करने की बात कही जा रही है जी। कुल मिला के सरकार का इरादा देश में सरकारी सेक्टर के 4 बड़े बैंक ऐसे तैयार करने का है जो ग्लोबल लेवल पर भी ऑपरेट कर पाने में सफल हो, जिनके पास पूंजी की कमी ना हो, लिक्विडिटी की कमी ना हो। सरकार के लिए एक बड़ी आसानी ये होगी, या रेगुलेटर RBI के लिए, कि इन 4 बड़े बैंकों की मॉनिटरिंग करना आसान होगा। जो रूल्स, जो कायदे कानून बनाए जा रहे हैं वो आसानी से दिए जा सकेंगे। असेट क्वालिटी को मैनेज करने में भी मदद मिलेगी। आप कैसे लोन दे रहे हैं, आपकी लोन देने की प्रक्रिया क्या है, उसमें असेट क्वालिटी को किस तरह से देखा जा सकता है, इन तमाम बिंदुओं को, छोटे बैंक हैं मॉनिटरिंग नहीं हो पाती, बड़े बैंक रहेंगे मॉनिटरिंग आसान होगी विचार। सर, IOB जैसे इंडियन ओवरसीज बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र कहा जा रहा है कि इन सबको मिलाकर SBI, PNB या बैंक ऑफ बड़ौदा में जोड़कर देखा जा सकता है। हालांकि सर, ये अंतिम फैसला नहीं है, एक प्रारंभिक योजना है। इसके बाद इससे पहले वित्त मंत्रालय पूरा मसौदा तैयार करेगा, फिर फाइनेंस मिनिस्ट्री, कैबिनेट सेक्रेटेरिएट, PMO से भी कई तरह का लेवल से जाएंगे, तब वहाँ से नहीं, लेकिन इस पूरे काम को FY27 यानी 2026-27 तक करने की, यानी अगले फिस्कल में ही इस प्रक्रिया को कर लेने की बात है जी। तो ये एक बड़ा कदम है जो देश के जो बैंकिंग सेक्टर है उसमें एक बड़ा बदलाव ला सकता है। इसके साथ ही जो सरकार की एक और प्लानिंग चल रही है और उसको इससे सपोर्ट मिलेगा, दोनों सिनर्जी वाली चीज़ें हैं कि सरकार सरकारी बैंक हैं, इनमें जो FDI की लिमिट है उसको भी अभी 20% से बढ़ा के 49% करना चाहती है जी। अब 4 बड़े बैंक होंगे तो वहां पे इन्वेस्टर्स के लिए विदेशी पूंजी की जो FDI की कैपिंग है, सरकार को उसको भी बढ़ाने में यहाँ पे आसानी हो सकती है। विशाल, अब सर, एक आम आदमी का सवाल, आम आदमी पर इसका क्या असर पड़ेगा सर, ये भी हम आपसे समझना चाहेंगे। क्या असर, जिनका लोन चल रहा हो या जिनके पास IFSC कोड है, अगर मान लीजिए बैंक मर्ज हो जाती हैं तो तमाम तरीके की कुछ दिक्कतें भी आ सकती हैं। इसके अलावा सर, एक और मेरा प्रश्न है कि पिछले कई सालों से मैंने देखा है सर कि जो बैंक से रिलेटेड जितने भी लोग हैं, कर्मचारी वर्ग हैं, उन्होंने भी धरना प्रदर्शन करना स्टार्ट कर दिया था। उस समय भी कह रहे थे कि आप तमाम बैंकों को आप मर्ज कर रहे हैं, उससे हमारी रोजी रोटी पर आफत आ जाती है और तमाम तरह के उनके भी मुद्दे आ जाते हैं सामने। तो इन सभी मुद्दे की आने की भी संभावना है? नहीं, कुछ ग्लिचेस तो आ सकती हैं, जैसे आप IFSC की बता रहे हैं। सीमलेस मर्जर करने की कोशिश तो जाहिर तौर पर की जाएगी, लेकिन इसके बावजूद बहुत सारे मसले हो जाते हैं। अलग अलग ब्रांचेस हैं, हर बैंक की ब्रांचेस देश भर में फैली हुई हैं, उनको मर्ज करके एक एंटिटी में लेकर आना, उनके आपके चाहे IFSC कोड हो या चेक बुक हो या पूरा के पूरे अकाउंट नंबर हो, उनको एक सिस्टम में लेकर आना आसान काम नहीं है। करोड़ों बैंक खाते हैं एक एक बैंक के पास जी। उन सबको मिलाकर एक बैंक में लाना, इसी तरह 2-3 दूसरे बैंकों को जब दूसरे बैंक में मिलाया जाएगा तो वहाँ चीज़ों को सेटल करना, जाहिर तौर पे इसमें ग्लिचेस आ सकती हैं, लेकिन ओवर द पीरियड इन सबको आयरन आउट कर लिया
जाता है। इसके अलावा आप आंदोलन, हाँ देखिए, जहाँ तक मुझे लगता है ले ऑफ तो सरकार ने अब तक जितने भी बैंकों के मर्जर हुए या बाकी चीज़ें हुई वहाँ हुए नहीं। तो बैंकिंग सेक्टर में कर्मचारियों की तादाद क्या इन मर्जर के बाद घटाई जाएगी या लोगों को निकाला जाएगा, इसकी संभावना या इसकी आशंका विशाल बहुत कम है। लेकिन सर एक अच्छी बात यह है कि लोन प्रोसेसिंग जो है उसमें कहा जा रहा है कि अच्छी खासी जो है तेजी देखने को मिल सकती है। ये वाला मामला क्या है समझा दीजिए। बिल्कुल, क्या बड़ा का पूरा जब सेंट्रलाइज सिस्टम हो जाएगा, वही मैं कह रहा था कि एसेट क्वालिटी भी सुधर सकती है और लोन प्रोसेस को चूंकि एक बेहतर प्रक्रिया आपकी हो जाएगी। छोटे बैंक हैं, उनकी कागजी कार्रवाई ज़्यादा होती है, उनकी प्रोसेसिंग की बहुत सारी चीज़ें अलग अलग होती हैं, कॉम्प्लेक्सिटीज़ होती हैं। जब एक बड़ा बैंक बन जाएगा, मान लीजिए एसबीआई के लेवल का, तो वहाँ ये सब प्रोसेस करना आसान हो सकता है, लोगों को ज़्यादा बेहतर डिजिटल एक्सपीरियंस भी मिल सकता है। अभी बहुत सारे जो सरकारी बैंक हैं उनके जो डिजिटल ऐप्स हैं या उनके जो डिजिटल कामकाज की वो हैं वो उतने अच्छे हैं नहीं, उतने यूजर फ्रेंडली भी नहीं, प्राइवेट बैंकों के मुकाबले कमतर ठहरते हैं। जी, लेकिन सर इसके अलावा ये भी बातें आ रही है कि शेयर बाजार पर भी कुछ असर पड़ने के चांसेस हैं, क्योंकि जिन बैंकों का मर्जर होगा वो शेयर्स जो हैं वो बैंकिंग के जो शेयर्स हैं वो लिस्टेड भी हैं, तो उनके शेयरों के भी जो है प्राइसेस में हलचल देखने को मिल सकता है। बिल्कुल, अब इसका तो आकलन मार्केट के एनालिस्ट, एक्सपर्ट और किस तरह से मर्ज होती हैं उसका जो अलग अलग बैंकों के मार्केट कैप हैं, बाकी चीज़ें हैं, पी है, रेशियो या दूसरे हैं, वो किस तरह से फिर ऑपरेट करेंगे, ये सब तो लेकिन जनता के लिए सर अच्छी खबर ये है कि मजबूत बैंक्स उनको मिलेंगे, प्रोसेसिंग जितनी भी है वो आसान होगी, बेहतर सर्विस मिलने की आशंका है और सस्ती बैंकिंग। सबसे बड़ी बात यह कि सरकारी सेक्टर के बैंक लंबे वक्त बाद अब एक ऐसी पोजीशन में आएंगे जहां पे न सिर्फ वो प्राइवेट सेक्टर के बैंकों को कम्पीट करेंगे बल्कि ग्लोबल लेवल पर भी अपने पैर पसारते हुए दिखाई दे सकते, क्योंकि बड़े जब बैंक होंगे तो आपके पास कैपिटल के कंस्ट्रेंट्स नहीं होंगे, आप ज़्यादा बड़े लोन बांट सकेंगे, ज़्यादा बड़े प्रोजेक्ट्स को लोन दे सकेंगे रिटेल लोन के अलावा। अब सर आपने ग्लोबल वाली बात छेड़ दी तो एक पॉइंट और डिस्कस कर लीजिए। जो आईएससी सऊदी अरब कहा जाता है, वहाँ के लोग जो हैं हमारे बैंकिंग सेक्टर में आ रहे हैं, यहाँ भर भर कर पैसा लगाते हुए दिख रहे हैं। क्या यही एक वजह है जो सरकार को ऐसे कदम उठाने पड़ रहे हैं? क्या इसके अलावा एक और जो आप बात बता रहे थे कि एफडीआई की जो लिमिट इंक्रीज करने की बात है, देख रहे होंगे सरकार भी देख रही हो कि विदेश से पैसा आ रहा है तो चलो भाई लिमिट इंक्रीज कर दें। अभी यस बैंक में आया, सम्मान कैपिटल में आया और आरबीएल बैंक में भी आया उस तरह का पैसा, तो $15 बिलियन का इन्वेस्टमेंट आया और इसी के साथ दुनिया भर के जो वेल्थ फंड है या पेंशन फंड्स हैं उनकी नज़र भारत के बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर पर लगी हुई है। तो सरकार भी इस मौके का फ़ायदा उठाना चाहती है कि किसी तरह से लंबे वक्त की एफडीआई हमारे बैंकिंग सेक्टर में, फाइनेंशियल सेक्टर में यहाँ पर आए। तो जाहिर तौर पे इसके लिए सरकार इन जो एफडीआई कैप है बैंकिंग सेक्टर में उसको उदार बना सकती है। लेकिन सर एक लास्ट सवाल, व्हाई नॉट कोऑपरेटिव बैंक्स, जिनको लेकर जो इतनी रार देखने को मिलती है, लंबी लंबी कतारें लगने लग जाती हैं, लोगों को अपना पैसा निकालने के लिए ही जो है मतलब बहुत परेशानी होनी पड़ती है और तमाम तरह की ऐसी जो खबरें आती हैं सर लूट खसोट वाली, तो वहाँ भी तो रेगुलेट करने की जरूरत है। वहाँ क्यों नहीं ऐसा स्टेप लिया जा रहा है कि कोऑपरेटिव बैंक्स रेगुलेट आरबीआई के जरिए और सर हैं, लेकिन भी खबर ना है। बिल्कुल, लेकिन मॉनिटरिंग उतनी स्ट्रांग नहीं है, वहाँ काम करने की डेफिनेटली ज़रूरत है। और हमने पिछले साल दिसंबर के अराउंड ही इस चीज़ को देखा था जब न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक महाराष्ट्र में जहाँ पे कि आरबीआई को बोर्ड को अपने कंट्रोल में लेना पड़ा था, बड़ी परेशानी हुई लोगों को। तो जाहिर तौर पे कभी कभी बीच में मामले आ जाते हैं, लेकिन हाँ कोऑपरेटिव बैंक्स पे थोड़ा सा कंट्रोल करने की या थोड़ी सी मॉनिटरिंग बढ़ाने की ज़रूरत ज़रूर है।